नमस्ते दोस्तों। आज फिर से आगे का जो मेवाड़ का इतिहास है वो पढ़ रहे थे अपन राजस्थान के इतिहास के अंदर। उसमें दो शासक पढ़ लिए थे, एक गुहादित्य और एक नागादित्य। नागादित्य की हत्या भीलों के द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद में इडर के साम्राज्य पे क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में जान ले कि ये किस प्रकार से शासन स्थापित करते हैं, क्योंकि इनके जो पिता थे नागादित्य, उनसे इडर का साम्राज्य भीलों के द्वारा छीन लिया जाता है। इसके बाद में वापस से स्थापना की जाती है गुहिल वंश की। तो किस प्रकार से गुहिल वंश की स्थापना बप्पा रावल करते हैं। बप्पा रावल क्या थे कि एक ऋषि था, हारित ऋषि। हारित ऋषि की क्या करते थे, गाय चराते थे। गाय चराते चराते क्या है, प्रारंभ करते हैं, अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। इसके बाद में होता क्या है कि जो इनके पास गायें थी, वो उन गायों में से एक गाय काली थी और वो गाय क्या करती, प्रतिदिन अपना दूध किसी जगह जाती और पत्थर पे अपने आप निकल जाता है। यानी कि वो उसी जगह रोज़ जाती और वहाँ क्या होता, उस गाय के थन से अपने आप दूध निकल जाता। इस बात का जब पता बप्पा रावल को चलता है कि यार ये हो क्या रहा है साथ में, कि दूध अपने आप कैसे निकल सकता है, कि गाय है, गाय का दूध अपने आप। तो एक दिन क्या करते हैं, वो पीछा करते हैं किसका, उस गाय का, कि वो गाय कहाँ जाती है, कौन उसका दूध निकालता है। तो बप्पा रावल ये देखते हैं कि क्या हुआ कि गाय का दूध अपने आप क्या गिर रहा है, एक पत्थर पे गिर रहा है। इसके बाद में क्या होता है, वहाँ एकलिंग जी महाराज, जो गुहिल शासक और सिसोदिया वंश, जो दोनों वंश हुए, उनके क्या रहे, कुल देवता रहे। उसका मंदिर का निर्माण भी हमारे बप्पा रावल ही करवाते हैं। तो बप्पा रावल के बारे में और जानकारी देखें तो उपाधि की बात करें कि बप्पा रावल ने कौन कौन सी उपाधि धारण की। एक थी बप्पा रावल, ये खुद भी क्या है, एक उपाधि है, जो किसके द्वारा जाता है, जाती है हारित ऋषि, जिसकी क्या करता था बप्पा रावल, गाय चराता था। इसके बाद में एक उपाधि इसकी है हिंदवा सूरज। इसकी उपाधि है जो क्या है, स्वयं धारण करता है। यानी कि बप्पा रावल क्या करता है, स्वयं हिंदवा सूरज की उपाधि धारण करता है। तो हम बात करें कि बप्पा रावल अगर उपाधि है तो इसका मूल नाम क्या होगा, तो वास्तविक इसका वास्तविक नाम कालभोज बताया जाता है। क्या बताया जाता है, कालभोज बताया जाता है। लेकिन हमारी एक प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति, उसके अंदर क्या बताया कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। रणकपुर प्रशस्ति में यह बताया गया है कि बप्पा रावल और क्या है, कालभोज अलग अलग है। प्रशस्ति क्या होती थी कि राजा महाराजा अपनी प्रशंसा में जो लेख लिखवाते हैं बड़े बड़े, उन्हीं को क्या कहा गया है, प्रशस्ति कहा गया है। तो नोट लगा के लिख सकते हैं कि रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना गया है। अलग अलग व्यक्ति माना गया है, यानी कि कालभोज अलग व्यक्ति है और बप्पा रावल अलग व्यक्ति है। अब बात करें कि हमने जो गुहादित्य पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था कि वो जो गुहिल वंश है उसके मूल पुरुष है, स्थापना करने वाले हैं, आदि पुरुष है। तो इन्होंने क्या की, वापस से गुहिल वंश की स्थापना की। तो ये क्या कहलाए है, संस्थापक कहलाए, यानी कि वास्तविक संस्थापक। ये क्या कहलाए, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, यानी कि संस्थापक कहलाए, वास्तविक संस्थापक कहलाए। कैसे कि उन्होंने तो क्या कर दी, स्थापना कर दी, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा इतिहास नहीं रहा, उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाए, वो अपना शासन करते हैं और चले जाते हैं। इन्होंने वास्तविक शासन करना शुरू करते हैं। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं कौन, बप्पा रावल।
आगे बात समझो यहाँ तक। अब अगली बात करें कि बप्पा रावल गोहिल वंश के शासक बने कैसे, यानी कि बप्पा रावल जो गोहिल वंश के शासक बने कैसे। तो बप्पा रावल हारित ऋषि, कौन से ऋषि, हारित ऋषि जिसकी क्या करते थे, गाय चराते थे। हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते हैं, यानी कि वास्तविक संस्थापक बन गए मेवाड़ के, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से कहाँ बैठ के, मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ गए, इसी को गुरु मान लिया अपना। अब बात करें कि हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, नाम सुना है सबने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया, चित्रांगन मौर्य क्या करवाते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। अब बात करें कि मेवाड़ के शासक हमारे कौन हैं, बप्पा रावल। इन्हीं के वंशज है मान मौर्य। दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। बप्पा रावल और मान मौर्य के मध्य युद्ध होता है, और पराजित कौन हो जाता है, मान मौर्य क्या होता है, पराजित, यानी कि हार जाता है। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मान मौर्य शिलालेख से। एक होता है शिलालेख और एक होता है अभिलेख। शिलालेख जो बड़ी बड़ी प्रतिमाओं, पत्थर की शिला होती है, चट्टानें होती है, उन पे लिखाया जाता है, और अभिलेख किसी भी दीवार हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, उन पे लिखाया जाता है। तो ये मान मौर्य शिलालेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि बप्पा रावल और मान मौर्य के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में मान मौर्य हार जाता है, और इससे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किसका हो जाता है, बप्पा रावल का, यानी कि अधिकार कर लिया बप्पा रावल ने। अब शासन कहाँ से शुरू करेंगे, बप्पा रावल शासन करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे बात समझें। इसके बाद में बात करें आगे की निर्माण कार्य, बप्पा रावल ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए, यानी कि मंदिर निर्माण, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया बप्पा रावल ने। दो मंदिर बनवाए बप्पा रावल ने। एक था एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, जो क्या था, बताया था कि गाय कैसे दूध उसी जगह खुदवा की क्या प्रतिमा निकली शिव जी की, उसी को एकलिंग जी के नाम से पूजा जाने लगा। ये है कहाँ, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में क्या है, एकलिंग जी महाराज का मंदिर है, जो क्या थे, कुल देवता किनके हैं, सिसोदिया और मेवाड़ का जो भी राजवंश है उसके कुल देवता है। इसका पुनः निर्माण, यानी कि निर्माण तो किसने करवा दिया, बप्पा रावल ने करवा दिया। पुनः निर्माण यानी कि वापस से इसका निर्माण करवाते हैं महाराणा प्रताप। वापस से इसका निर्माण महाराणा प्रताप के द्वारा किया जाता है। एक मंदिर बनवाया सहस्त्र बहु मंदिर, इसका अर्थ होता है सास बहू का मंदिर। ये भी कहाँ है, नागदा में। कहाँ बनाया गया, नागदा, और नागदा कहाँ है, हमारे उदयपुर के अंदर है। इसके बाद में बात करें कि बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ होती है, नागदा उदयपुर में होती है। बप्पा रावल की मृत्यु की बात करें तो नागदा उदयपुर। ये बात हमें कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है, यानी कि ये बताता है कि
जो बप्पा रावल है उनकी मृत्यु कहाँ होती है? नागदा उदयपुर में होती है। इसके बाद में एक कोटेशन और मिलता है कि कहाँ होती है? खुरसन। खुरसन में क्या होती है? बप्पा रावल की मृत्यु होती है। खुरसन कहाँ है? मध्य एशिया में है। आगे बात समझें। एक मत तो क्या है मृत्यु का कि नागदा उदयपुर में होती है, ये तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और एक मत है खुरसन में हुई मृत्यु, तो खुरसन कहाँ है? मध्य एशिया में है। ये हमारा क्या होता है? बप्पा रावल पूरा होता है। इसके बाद में कल देखते हैं आगे के शासकों के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने शासन शुरू किया। आज लास्ट लाइन ये है कि बप्पा रावल में कि बप्पा रावल की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो बप्पा रावल की छतरी कहाँ बनाई गई? नागदा उदयपुर में बनाई गई है। बप्पा रावल की छतरी कहाँ है? नागदा उदयपुर में। यानी कि उसको दफनाने के बाद जो ऊपर छतरी बनाई गई वो कहाँ है? नागदा उदयपुर में स्थित है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।